राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह हो चली है और आज मैं काफ़ी जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। ओ भाई देखिए, एक गृहिणी को या ये कहो शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है हमारे साथ। तो उसके लिए मुझे करनी है तैयारी। तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैं सबसे पहले माधव को उठा के इनका पानी वगैरह भर दूंगी, इनको अच्छे से कर दूंगी तैयार। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो अचानक प्लानिंग बनती है और उसके साथ मुझे घर का बहुत सारा काम और उसके साथ पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम टैलेंटेड बहुएं हैं, हमें ये सब आता है। तो उसके लिए अब मैं कर दूंगी अपनी तैयारी। तो तैयारी में देखिए, सबसे पहले मैंने बेटी को भेज दिया है स्कूल और उसके बाद माधव को कराऊंगी स्नान, क्योंकि बच्चे हम निकलेंगे रात में तो तब तक बेटी का स्कूल भी नहीं छूटेगा। उसके बाद हॉलीडे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो आ रही है ना कांवड़, तो कांवड़ की वजह से फिर हॉलीडे हो जाएंगी। तो सोचा उससे पहले एक ट्रिप कराते हैं। तो मैं माधव को तैयार कर दूंगी और इस बार हम माधव को भी साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि फिर माधव अकेले रह जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। और कहते हैं माधव को तब छोड़ना चाहिए या तो घर में कोई हो या कोई नहीं है तो आपको साथ लेके जाना चाहिए, तो तब फिर पीछे से कौन करेगा, थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैं माधव को आज साथ लेके जा रही हूँ। और वैसे भी जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो वृंदावन है, और वृंदावन में लाडली जू से जब माधव मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बाके बिहारी से मिलेंगे तो अच्छा फील होगा इनको भी। तो मेरी पूजा भी हो गई है। और बताइए मेरा प्यारा सा मंदिर कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं लगा दूंगी मशीन, साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और क्योंकि भाई जाने से पहले, जैसे कि आपको सभी को पता है, हर किसी गृहिणी के साथ है, घर से निकलने से पहले 100 तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए मैं कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं काफ़ी सारे, और मैं बेड को भी कर दूंगी सबको अच्छे से मैनेज, क्योंकि भाई जाने से पहले इस रूम में आजकल हम ही सो रहे हैं, बच्चे सोते हैं। तो कई बार बेटू छोटा है, थोड़ी बहुत हल्की सी सर्दी मान जाए अगर एसी वगैरह की, तो टॉयलेट वगैरह कर देता है। तो मैं इनको जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। तो न्यू बेडशीट बिछाऊँगी, उसके लिए तकिया के कवर बदल दिए हैं। और बताना आपको मेरी बेडशीट कैसी लगती हैं। और मैं जानती हूँ सभी ने मेरे व्लॉग का इंतज़ार किया होगा, लेकिन क्या होता है ना, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, और जिस दिन का मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन मैं इसको एडिट करके नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा दिन घर के काम में चला गया। और आप देखिएगा, मैं रात को 9:15 9:30 के करीब निकली हूँ, लेकिन तब तक कंटिन्यू काम किया और अपनी पैकिंग भी करी। तो बच्चे भी देखो, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, वो सब समेटना भी होता है। तो ये मेरा सुबह का ही टाइम चला हुआ है, जिसमें मैंने डस्टिंग वगैरह करी, बच्चों के टॉय वगैरह अच्छे से रखे, और उसके बाद ही मेरा बाकी का काम शुरू होगा। तो मुझे सर भी वॉश करना था, तो मैं कर लूँगी अपने सर में मालिश अच्छे से, क्योंकि देखिए बाहर जाके हमें 2-3 दिन लग जाए तो कहीं ना ऐसी व्यवस्था बने कि आप अपना सर वॉश कर सको, तो घर से ही अच्छे से प्रिपेयर होके चले। तो मैंने अच्छे से कर लिया अपने बालों में मसाज, क्योंकि मैं ना कितना भी अर्जेंट सर वॉश करना हो, मतलब सपोज़ करो मैंने कल धोया है, मुझे कल फिर धोना है, तो मैं तेल लगा के ही धो सकती हूँ। अगर बिना तेल लगाए मैंने बालों को वॉश कर लिया ना, तो फिर वो ना चिपक जाते हैं आपस में, अच्छे नहीं होते। तो मैं हमेशा तेल तभी लगाती हूँ जब मुझे सर वॉश करना हो, मैं बाद में नहीं लगाती सर वॉश करने के। तो मेरा घर का काम भी ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो गया है। अब दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। तो दोपहर के खाने में बन रही है भिंडी। और देखिए झाड़ू पोछा होके घर एकदम नीट क्लीन हो गया है। और यहाँ एसी चल रही थी, भाई गर्मी काफ़ी हो रही है, तो मैं यहीं बैठ के सब्ज़ी कट कर लूँगी। भिंडी मेरी कट गई, और टमाटर वगैरह तो हम नहीं डालते भिंडी में, प्याज डालती हूँ, तो उसके लिए मैंने प्याज भी कर लिया है कट। और लाइट आ रही है तो मैं अच्छे से इंडक्शन का यूज़ करूँगी। मैंने अपनी कढ़ाई रख दी इंडक्शन पे, क्योंकि तड़का लगा लूँगी मैं इंडक्शन पर, बाकी फिर बाद में इसको गैस पे रख दूँगी, क्योंकि हमारा इंडक्शन ना स्लो नहीं होता, मतलब ये मंदा नहीं होता। तो भिंडी, आपको पता है भिंडी करेला कड़ी ये सब लो फ्लेम पे बनती है। तो धनिया आ गया था इस बार साबुत, तो मैंने उसको रख दिया धूप लगने के लिए, और खड़े मसालों को अच्छे से कूट लिया मामजस्ते में। और देखो, घर के तेल की बस बात तो अलग होती है, लेकिन धुआं भी इतना करता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था ये धुआं मुझे। तो मैंने इसमें डाल दी प्याज, और देखिए कितना प्यारा कलर आया है भिंडी में। और मैं तब तक अपना सर वॉश कर आऊँगी, मेरा सर भी हो गया था वॉश। और अब इनको सुलझाना भी है, शाम का हो गया है समय, तो मैंने रख दी चाय बनने के लिए।
और इधर माधव के बर्तन भी मुझे साफ़ करने हैं। पहले सोचा क्यों ना खुले में आके अपनी चाय को एंजॉय किया जाए, तो मैंने चाय को अच्छे से किया एंजॉय। इधर ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है जिसमें अच्छे से पेड़ पौधे हैं, अच्छी हवा चल रही थी। और देखिए घर दोबारा कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। शाम का 6 बजे का समय है। अब मैं पूरे घर को फिर से इसको व्यवस्थित करूँगी, झाड़ू निकालूँगी। देखो बच्चे कहीं चप्पल पायदान उल्टे सीधे, सोफ़े के कवर इधर उधर, खा पी के बर्तन इधर रख देते हैं तो अब मैं कर दूँगी फिर से इस घर को व्यवस्थित। क्योंकि देखिए हर टाइम क्लीन रख पाने के लिए, तो अगर आप चाहते हो आपका घर हर टाइम साफ़ सुथरा रहे, तो उसके लिए देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ती है ना। तो 2 टाइम की झाड़ू कंपलसरी है। और सोफ़े के कवर तो देखिए जब भी कोई बैठता है तभी इधर उधर खिसक जाते हैं। तो मैंने कर दिया पूरे घर को फिर से व्यवस्थित और अब निकाल दूंगी झाड़ू। दरअसल हमारे बाहर चला हुआ है थोड़ा सा चिनाई का काम, जिसकी वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है घर के अंदर। क्योंकि उधर से निकलना मेन गेट के सामने का रह रहा है अभी पूरा हुए भी ना, तो उधर से निकल के आते ना पूरे घर में और कुछ नहीं निकलता, रेत ही रेत निकलता है। तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत बिखेरते हैं, बाकी सारा रेत निकलता है। और अब मेरी हो गई थी पैकिंग। भाई बच्चों के साथ जाने के लिए बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ती है। और माधव का भी बैग हो गया था पैक, माधव को भी पिला दिया था दूध। और बजने वाले हैं 7, जैसे कि मुझे 8:30-9 बजे के करीब निकलना है। तो उससे पहले मैंने कर दिया सारे घर को क्लीन और बर्तन हो गए मेरे साफ़, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना बना के जाना है सभी का। तो बर्तन मेरे साफ़ हो रहे हैं। वो देखिए घर में काम तो लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। माधव के बर्तन भी मैंने कर दिए साफ़ और बैग में कर लूँगी माधव के बर्तन भी पैक। क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं माधव का हर सामान अलग रखती हूँ। तो भाई जब माधव साथ जाएंगे तो उनके बर्तन भी तो चाहिएंगे। और उसके बाद आ गई मैं आटा लगाने। और आपको बाहर दिख रहा होगा काफ़ी अंधेरा होता चल रहा है और काम मेरा अभी ख़त्म नहीं हो रहा। मन में ये हो रहा है कैसे रेडी हुआ जाएगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे काम के साथ। उसके बाद आटा मेरा लग गया, अब मैं रोटी बना दूँगी। और आगे का व्लॉग मैं आपको दिखाती रहूँगी, मैं कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या एंजॉय किया। भाई तवा परात औरत का कभी नहीं छूटता ऐसे ही हमने सफ़र में भी तवा परात अपने साथ रखा, वो आपको व्लॉग देख के ही पता चलेगा। और गर्मी तो इतनी है, हाय तौबा, बहुत मुश्किल था गर्मी में इतना सब कुछ सफ़र करना। तो मैं अब कर दूँगी अच्छे से क्लीन किचन को और बर्तन वगैरह हो जाएंगे मेरे साफ़, क्योंकि उसके बाद मुझे होना है रेडी। और देखिए मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं हो गई हूँ तैयार और निकल लिए हैं घर से। बच्चे साथ में हैं और रात का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। माधव बैठ गए हैं आगे। बताना व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।